अंधेरे का साया। रात गहरी हो चुकी थी। पुरानी रामगढ़ स्कूल के परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी कटार चल रही थी जो रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। चांद की किरणें टूटी फूटी खिड़कियों से झांकती थी, जिससे अंदर का अंधकार और भी भयानक लगता था। कुछ साल पहले इसी स्कूल में एक भयानक आग लगी थी। उस हादसे में कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। तब से स्कूल बंद पड़ा था और अफवाह थी कि आग में मारे गए बच्चों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। आज रात 4 किशोर राहुल, रिया, नीना और मोहित इस डरावने किस्से को साबित करने के लिए स्कूल में घुसने का फैसला किया था। वे सभी बचपन से दोस्त थे और अक्सर रोमांचक कारनामों की तलाश में रहते थे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस रात उन्हें किस तरह का सामना करना पड़ेगा। स्कूल के जंग खाए गेट को लांघते ही उन्हें एक ठंडी लहर का एहसास हुआ। हवा में धूल के कण कचरे की तरह उड़ रहे थे, जिससे उनकी खांसी छूट गई। टूटे हुए शीशों से भयानक आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे वे अंदर बढ़े। टूटी फूटी दीवारों पर धुएं के काले निशान थे और फर्श पर जली हुई किताबों के अवशेष बिखरे पड़े थे। एक कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। हमें मत भूलो। शब्द धुंधले लेकिन भयानक रूप से स्पष्ट थे। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। वे घूमकर देखे तो उनकी सांसें थम गई। एक कोने में एक छोटी लड़की की आकृति धुंधली रोशनी में खड़ी थी। उसकी पोशाक फटी हुई थी और चेहरा जले हुए निशानों से ढका हुआ था। उसकी आंखें खोखली थी और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही थी। बच्ची की ओर बढ़ते ही हवा में ठंडक और बढ़ गई। उनकी सांस लेना मुश्किल हो गया। नीना चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन वह अचानक से फर्श पर गिर पड़ी, जैसे किसी अदृश्य बल ने उसे खींच लिया हो। राहुल, रिया और मोहित दहशत में कांपते हुए वहां खड़े रहे। बच्ची उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी फटी हुई पोशाक फर्श पर सरसरा रही थी। उसकी आवाज में एक खंजर जैसी कर्कशता थी। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी हमारे साथ रहोगे। उस रात स्कूल में जो कुछ हुआ उसकी किसी को खबर नहीं हुई। अगले दिन पुलिस ने चारों किशोरों को बेहोशी की हालत में स्कूल के बाहर पाया। उनके बयान सुनकर सबको हैरानी हुई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे उनकी किशोरी जिद का नतीजा माना। लेकिन राहुल, रिया, नीना और मोहित जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वह असली था। आग में मारे गए बच्चों की आत्माएं अभी भी स्कूल में भटक रही थी और जो कोई भी उनकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। इसके बाद रामगढ़ स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब वहाँ सिर्फ खामोशी और अंधेरा है, जहाँ केवल हवा ही फुसफुसाती है और भूतों की कहानियाँ सुनाती है।